कितना करता है? अनंत प्रेम करता है। आमीन। कभी ना खत्म होने वाला प्रेम करता है। चाहे आप कितने ही पापी गुनहगार भी क्यों ना हो, वो पापियों से भी प्यार करता है। आमीन। वो गुनहगारों से भी प्यार करता है। और यीशु मसीह को इसीलिए क्या कहा जाता था? ये पापियों का महसूल लेने वालों का मित्र है। हालेलुया। चुंगी लेने वालों का, टैक्स लेने वालों का, वेश्याओं का, व्यभिचारियों का दोस्त बोला जाता था प्रभु यीशु को भी। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह के पास आया करते थे और वो यीशु मसीह के साथ उठा बैठा करते थे, खाया पिया भी करते थे। आमीन। हालेलुया। पर यीशु मसीह की संगति में आने से वो सब क्या हो गए? बदल गए। आमीन। चेंज हो गए। हालेलुया। यीशु मसीह का कोई धर्म नहीं चेंज किया, उनको ये नहीं कहा कि हाँ तुम ईसाई बन जाओ, तुम क्रिश्चियन बन जाओ। यीशु मसीह उनकी जिंदगियों को बदल दिया। आमीन। यीशु मसीह उनकी जिंदगियों को चेंज कर दिया, उनकी लाइफ्स को बदल दिया। आमीन। और वही वो लोग बन गए। जब वो यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने लगे तो यीशु मसीह के द्वारा उनके बताने से लोगों के जीवन में चंगाइयां छुटकारे होने लग गए। आमीन। हालेलुया। तो सचमुच ये परमेश्वर का प्रेम है, ये परमेश्वर की दया है जो परमेश्वर आपके ऊपर करता है। हालेलुया। जो आज भी वो आपके ऊपर करना चाहता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है जो आज आपके ऊपर दया करना चाहता है। कई बार मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जितना प्रेम आपसे करते हैं उतना ही प्रेम परमेश्वर आपको आशीष देने में करते हैं। आमीन। उतना ही प्रेम परमेश्वर आपको ब्लेस करने में, आपको आशीष देने में भी करते हैं। आमीन। हालेलुया। कई बार, बहुत सी बार लोग इस बात का विरोध करते हैं। आप लोग आशीष आशीष बोल के, बरकत बरकत बोल के, अच्छी अच्छी बातें बोल के लोगों को खींचना चाहते हो। हालेलुया। कई बार लोग इस बात का विरोध करते हैं कि तुम यीशु मसीह की खुशखबरी को तुमने क्या बना दिया है? एक लालच देने का तरीका बना दिया है कि लोगों को लालच दे रहे हो, आज भी तुम्हारे काम ठीक हो जाएंगे, तुम्हारी बीमारियां चली जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर नहीं, जो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है वो इस बात से भी प्रेम करता है कि मैं अपने लोगों को आशीष दूं। आमीन। हालेलुया। वो अपने लोगों को दुख में नहीं देखना चाहता। जब आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो क्या आप उनको ऐसे भूखे रहने देना चाहते हैं, या उनको ऐसे ही कंगाल, बिल्कुल उनके पास कपड़े ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो, ऐसे कोई देख सकता है अपने बच्चों को? नहीं। जो बच्चा मांगता है, प्रभु जी मम्मा पापा मुझे ये चीज चाहिए, आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज देना चाहते हैं। आमीन। लिखा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों ना देगा? हालेलुया। तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों ना देगा? बस याद रखें, वो स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया। जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ ये देखो ये तुम्हें लालच दे रहे हैं प्रभु अपने पास खींचने के लिए, तो वो क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। आमीन। क्योंकि जब आप खुद एक माँ बाप हुए और आप अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं तो फिर परमेश्वर जो सबका पिता है और वो जो आपसे अनंत प्रेम करता है वो क्यों नहीं आपको ब्लेस करेगा? आमीन। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय, उसका 2 वचन। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। हालेलुया। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर आएंगे और तुझे घेर लेंगे। इंग्लिश में लिखा है। आमीन। इंग्लिश में लिखा है ये सारी आशीषें तुझे घेर लेंगी। आमीन। घेर लेने का मतलब क्या है? आप जहां भी जाएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, आपको हर जगह आशीष ही आशीष मिलेगी। आमीन। हालेलुया। चाहे आपको पता भी ना हो, आप कहीं पे भी जा रहे, जहां कहीं भी काम में हाथ लगा रहे, उन सब चीजों में आशीष ही आशीष हो जाएगी। आमीन। हर एक जगह बरकत होगी। लिखा है फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर आएंगे और तुझे घेर लेंगे। आमीन। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है कम अपॉन यू एंड ओवरटेक यू। हालेलुया। ओवरटेक करेंगे ये आपको। आमीन। आप जहां कहीं भी जाओगे, आपसे आगे वहां पे आपको आशीष मिलेगी। आप इधर जाओगे, आपको इधर जाते हुए भी आशीष ही आशीष मिलेगी। परमेश्वर इतनी आशीष देना चाहता है। आमीन। परमेश्वर इतनी बरकत आपको देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इतना ब्लेस आपको करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। पर क्या होता है जब आप किसी बंदे को, हम आम व्यक्ति को ऐसी बात बताते हैं कि देख भाई तेरा ऐसा ऐसे भला हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमारा इंसानी दिमाग है, क्या करता है? लॉजिक लगाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा? हालेलुया। मैं तो एक पापी मनुष्य हूं, मैं तो एक ऐसा मनुष्य नहीं हूं, मैं तो परमेश्वर से इतनी दुआ भी नहीं करता, प्रार्थना भी नहीं करता, मैं ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर
जो तर्क शास्त्री हैं, जो सुनने वाले हैं, जो वचन को जैसे मैं बता रहा हूं वो वचन में से लगाएंगे। ले यहां पे क्या लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी माने। हालेलुया। क्या लिखा है, कब आएंगी आशीषें? जब तू क्या करे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। हालेलुया। चौकसी से चित्त लगाकर उसकी सुने और उनके अनुसार करे भी। आमीन। हालेलुया। और वो आज्ञाएं क्या हैं, आप जानते ही हैं। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय में सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने बताई गई हैं, पर उनमें से सिर्फ 10 आज्ञाओं को हम मेन मानते हैं। और वो 10 आज्ञाएं आती हैं 5 अध्याय में। तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, और किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। किसी की पत्नी का लालच ना करना, ना उसके गधे का, ना घोड़े का, ना दास का, ना दासी का, ना किसी बात का लालच ना करना। यदि और यही वो वचन है जो परमेश्वर तुमको कहे हैं कि तुम इनको मानना। हालेलुया। अपने माता पिता का आदर करना और फिर विश्राम दिन को पवित्र मानना। हालेलुया। तो ये सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने लोगों को दी थी। और प्रभु का वचन यहां कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं माने तो ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। पर आज तो आप पास्टर जी कह रहे हैं नहीं नहीं सबको आशीष मिलेगी, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और सबको आशीष देना चाहते हैं। हालेलुया। पर यहां तो पास्टर जी ऐसे लिखा है, नहीं, जो कोई आज्ञाएं मानेगा, जो कोई व्यवस्था में लिखी सारी आज्ञाओं को मानेगा वो ही आशीष पाएगा। हालेलुया। पर आप तो कह रहे कि हाँ हमें आशीष मिल जाएगी। हालेलुया। कैसे मिल जाएगी आशीष? जब तक इस आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। आमीन। वचन में तो लिखा है, जो कोई, यदि तू, कंडीशन दी है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, कितनी आज्ञाएं? कितनी आज्ञाएं? सारी आज्ञाएं। आमीन। सब आज्ञाएं क्या करे, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो पृथ्वी की सब जातियों में से तू श्रेष्ठ ठहरेगा। आमीन। श्रेष्ठ ठहरेगा, सबसे अलग ठहरेगा। हालेलुया। पर क्या करना है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, कितनी आज्ञाएं? सब आज्ञाएं माने। आगे देखेंगे हम याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 10 वचन। यहां लिखा है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों का दोषी ठहरता है। हालेलुया। जो कोई क्या करता है, सारी बातों को मानता है, सारी आज्ञाओं को मान रहा है, और फिर क्या होता है, एक ही आज्ञा में चूक जाए। हालेलुया। यदि 10 आज्ञाएं दी हैं, 10 के 10 को बंदा मान रहा है, पर उसमें से एक की गलती होगी तो वो किसका है, वो 10 की 10 में फेल हो गया है। हालेलुया। फेल एक में हुआ है, पर परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो गया है, वो सारियों में फेल हो गया है। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए व्यवस्था के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, अपनी इन आज्ञा मानने के अनुसार कोई भी बंदा आशीष नहीं ले सकता। हालेलुया। कोई भी बंदा आशीष नहीं ले सकता। एक भी दुनिया का इंसान आशीष नहीं ले सकता। हर एक धर्म क्या बताता है, मनुष्य को यही आज्ञाएं, यही कमांडमेंट्स सिखाता है। हालेलुया। हर एक धर्म यही सिखाता है, पाप ना करो, गुनाह ना करो, बुरी बातें ना करो, बुरे काम ना करो, बुरा चाल चलन ना रखो, और फिर तुम्हें परमेश्वर आशीष देगा, भगवान आशीष देगा। पर जब मनुष्य क्या करता है, बुरे काम करता है, पाप करता है, तो फिर क्या होता है, परमेश्वर की जितनी मर्जी पूजा पाठ कर ले, फिर उसको आशीष नहीं मिल सकती। आशीष कहां से मिलती है? फिर कई बार बंदा शैतानी कामों की तरफ झुकता है। हालेलुया। शैतानी कामों की तरफ जाता है, किसी का कुछ करवा दिया, किसी का कुछ करवा दिया, अपना भला और दूसरे का नुकसान करवा के क्या करता है, जादूगरी से टाइप से क्या करता है, आशीष लेता है। पर वो आशीष क्या करती है, उसका, उसके वंश का भी विनाश कर देती है। हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है, हमें आशीष लेनी है किससे? जो पिता आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। जो बाप आपसे प्यार करता है उससे आशीष लेनी है, और वो आपसे अनंत प्रेम करता है, और वो आशीष देने से भी प्यार करता है। आमीन। उसकी मर्जी है मेरे लोग आशीष पाएं, मेरे लोग बरकत पाएं। आमीन। पर उसका वचन क्या कहता है, जब तक तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे कैसे आशीष मिलेगी? हालेलुया। तो क्या करें, कहां जाएं, कैसे करें? हालेलुया। अगर हम 28 अध्याय जो पढ़ रहे हैं, इसका लास्ट अध्याय 27 का 26 वचन पढ़ लें तो यहां लिखा है, शापित हो वो जो इन व्यवस्था के वचनों को मान कर पूरा ना करे। हालेलुया। और सब लोगों ने क्या कहा? आमीन।
हालेलुया। सब लोगों ने क्या बोला? आमीन। किस बात पे? कि जो भी हम शापित हैं, इस बात पे आमीन बोला। हालेलुया। मैं आपको कई बार कहता हूं कि आमीन बोलो। किस बात पे? कि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपको छूने जा रहा है, आप आमीन बोलें। आमीन का मतलब क्या होता है? कि हाँ, हम विश्वास करते हैं। आमीन। पर अब यहां पर लोग क्या बोल रहे हैं? प्रभु का सेवक क्या बोल रहा है? शापित हो वो जो इन वचनों को, इन आज्ञाओं को मानकर पूरा ना करे। और फिर क्या लोगों ने क्या कहा? चिल्लाए आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। किसके लिए? श्राप के लिए। कि हाँ, हम श्रापित हो जाएंगे अगर हमने ये आज्ञाएं नहीं मानी। और फिर इसीलिए लोग मानते तो हैं, कहते तो हैं सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करो वो नहीं करो, पर मानता कोई भी नहीं है। हालेलुया। लोग क्या करते हैं? बड़ी सभाओं में जा रहे, बड़े अच्छे अच्छे विचार भी सुन रहे, विचारों के ऊपर अमल भी कर रहे, मगर फिर भी मानते कोई नहीं है। बोलने वाले में लिखा है तुम बोलने वाले नहीं परंतु अपनी बातों पर चलने वाले भी होने चाहिए। आमीन। हालेलुया। बोलने वाले तो हैं पर चलने वाला कोई भी नहीं होता। हालेलुया। बोलते तो हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, सबको सिखाएंगे भी ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। रोमियो 2 अध्याय में क्या कहता है? जिन बातों को तू खुद नहीं करता, खुद करता नहीं है और औरों को क्या कहता है? उनमें दोषी ठहराता है। हालेलुया। औरों के ऊपर उंगली उठाई जा रही, हाँ भी देख तू ये नहीं करता, तू ऐसा है, तू ऐसा है, मगर आप खुद ही वही काम करते हैं। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है? शापित हो वो जो व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। तो इसलिए प्रभु के वचन की समझ होनी भी बहुत जरूरी है। और बहुत सी बार लोग बुरी बातों को भी अपने जीवन में एक्सेप्ट करी जाते हैं, बुरी बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं जो उनके लिए नहीं होती। हालेलुया। पर आज मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर प्यार करते हैं अपने लोगों को आशीष देने में। आमीन। अब कहें आमीन। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देने से प्यार करते हैं। आमीन। उनको अच्छा लगता है, उनको खुशी होती है जब वो अपने लोगों को आशीष देते हैं। आमीन। हालेलुया। पर अब उनका वचन तो कहता है कि जो कोई इन आज्ञाओं को मानेगा वो ही आशीष पाएगा, और जिसने एक आज्ञा भी तोड़ दी वो सारी का क्या है? अपराधी है। आमीन। सारी आज्ञाओं का अपराधी है, तो उसको आशीष कैसे मिल सकती है? हालेलुया। आज हमारे पास एक खुशखबरी है। हालेलुया। हमारे पास एक खुशखबरी है, यीशु मसीह के द्वारा मिल सकती है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर जो आपसे अनंत प्रेम करता है, और वो कैसे करता है? उसने अपना इकलौता बेटा दे के दिखा दिया। आमीन। अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। आप अपने कर्मों से, अपनी ताकत से तो इन आशीषों को नहीं पा सकते, पर किसके द्वारा पा सकते हैं? यीशु मसीह के द्वारा पा सकते हैं। आमीन। यीशु मसीह आपको इस योग्य बनाता है। यीशु मसीह आपको परमेश्वर के हर एक आशीष और बरकत को लेने के योग्य कर देता है। आमीन। यीशु मसीह करता है। हालेलुया। कैसे करता है? लिखा है गलातियों के नाम पत्री 3 अध्याय। हालेलुया। यहां पे लिखा 3 अध्याय उसका 13वां वचन, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के सारे श्राप से छुड़ा लिया है। आमीन। व्यवस्था के सारे श्राप से छुड़ा लिया है। और जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो क्या है? शापित है। क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए जान दी। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, और सिर्फ पापों के लिए नहीं बल्कि लिखा है वो हमारे लिए शापित बना। आमीन। क्यों बना? क्योंकि व्यवस्था में लिखा था जो कोई भी लकड़ी पर लटकाया जाएगा, काठ पर लटकाया जाएगा, वो शापित होगा। हालेलुया। यीशु मसीह का देश जो इजराइल है, वहां पर पत्थर मारकर मारने की सजा का रिवाज था। वहां पर ऐसा रिवाज नहीं था कि हाँ भाई कि क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। नहीं, क्रूस पर चढ़ाना रोम सरकार का तरीका था, पर इजराइल का तरीका सजा देने का, जैसे हमारे देश में फांसी का है, तो वहां पर सिर्फ पत्थर मारकर मारने की सजा थी। हालेलुया। पर अब वहां पर क्या हुआ? उस समय रोम का राज्य आया, और रोम राजा के अधीन, रोम सरकार के अधीन यीशु मसीह को क्रूस पर की मौत दी गई। हालेलुया। क्रूस की मौत दी गई। और जो बाइबल में लिखा था कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है, और यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? शापित बन गया। आमीन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर क्या कर लिया है? व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। आमीन।
हालेलुया। पास्टर जी, इसमें आशीष की बात तो आई नहीं कि हाँ मसीह ने मानो आशीष दुआ दी। यहां से क्या आया है? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से, किससे छुड़ा लिया है? किसके श्राप से? व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। हालेलुया। और व्यवस्था का श्राप क्या था? शापित हो वो जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा नहीं करता। हालेलुया। तो इसका मतलब ये श्राप अब आपके ऊपर काम नहीं करेगा। आमीन। ये श्राप आपके ऊपर काम नहीं करेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। क्यों जय? क्योंकि यीशु मसीह ने आपको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। आमीन। हालेलुया। यदि आज हम में से एक भी नहीं है जो इन बातों को पूरा करता, यहां बाइबल में एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किया हो, स्वयं यीशु मसीह है। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह है कि जिसने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पूरा किया है। आमीन। और सिर्फ वो ही, केवल वो ही सारी आशीषों के योग्य है। पर उसने क्या किया? लिखा वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। आमीन। हालेलुया। और इतना आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। उसने इतना आज्ञाकारिता दिखाई है। आमीन। पर यहां क्या लिखा है? यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं माने। हम कैसे हैं? हम आज्ञा मानने वाले नहीं है। आमीन। हालेलुया। और आज्ञाएं क्या थी? तो खून ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना। हालेलुया। और हम सबों ने ये आज्ञाएं तोड़ी हैं। आमीन। चोरी ना करना, हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं कि तुमने चुराया नहीं है बल्कि सिर्फ उसके लिए लालच कर लिया है, तो उसको भी चोरी करने के बराबर पाप कर। तुमने खून नहीं किया, पर यदि तुमने अपने भाई को अरे मूर्ख भी कह दिया तो भी तुमने खून करने के बराबर पाप किया है। हालेलुया। तो इसलिए हम अपने कर्मों से कभी भी धर्मी नहीं बन सकते। आमीन। अपनी ताकत से कभी भी इन आशीषों को नहीं ले सकते, तो सिर्फ ले सकते हैं कैसे? मसीह के क्रूस के कारण। आमीन। मसीह ने जो आपके लिए सारी आज्ञाओं को पूरा किया है। आमीन। यीशु मसीह है सिर्फ दुनिया का एक ही इंसान जिसने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को माना, सारी आज्ञाओं को पूरा किया। और लिखा इतना आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु की मौत भी, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। कितनी आज्ञाकारिता है। हम अगर आज परमेश्वर कहते भी हाँ भाई दिन में 3 बार दुआ करनी ही करनी है, तो हम क्या होते कई बार उसमें भी चूक कर जाते हैं। हालेलुया। पर यीशु मसीह इतना आज्ञाकारी, उसको बोला गया कि तूने धर्मी जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना, कोई पाप कोई गुनाह नहीं करना। उसने पवित्र जीवन जिया। और तीसरी बात उसको बोल दिया गया कि तुझे मौत का दुख उठाना होगा। यीशु मसीह ने उफ नहीं कहे कि हाँ पिता मैं मौत का दुख भी सहूंगा। आमीन। तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। हालेलुया। और फिर आज आप यदि आशीष ले सकते हैं तो सिर्फ किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके लिए क्या कर लिया है? मसीह ने जो हमारे लिए क्या बन गया? शापित बन गया, हमें मोल ले लिया है। आमीन। कहे मुझे मोल ले लिया है। यीशु मसीह ने मुझे मोल ले लिया है व्यवस्था के श्राप से, और परमेश्वर की आशीष के लिए मुझे मोल ले लिया है यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा। आमीन। हालेलुया। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर क्या कर लिया है? व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। यीशु मसीह ने किससे छुड़ा लिया? व्यवस्था के श्राप से। और श्राप क्या था? जो कोई इन आज्ञाओं को नहीं मानेगा उसके ऊपर श्राप आएंगे आएंगे। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने क्या कर लिया? इस श्राप से हमें छुड़ा लिया है। आमीन। हालेलुया। यानी कि अब चाहे आपसे आज्ञा टूट रही है, चाहे जो आप कर रहे हैं, पर अब आपके ऊपर कोई श्राप नहीं रहेगा। आमीन। आपके कामों में श्राप नहीं रहेगा, आपके जीवन में श्राप नहीं रहेगा, आपके घर में श्राप नहीं रहेगा। आमीन। तो अब आप सोच रहे हैं इसका मतलब हम सारी आज्ञाएं मानना छोड़ दें? आज्ञाएं माने ही ना। हालेलुया। ऐश करो, अब तो जितने मर्जी पाप करो। हालेलुया। जितने मर्जी खुशी मनाओ, अब तो कोई चक्कर नहीं। प्रभु ने हमारे सारे पाप ले लिए, हम तो जो मर्जी करें अब नहीं। हालेलुया। प्रभु ने आपको स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। अपनी स्वतंत्रता को फिर से गुलाम ना होने दो। हालेलुया। उन पापों के गुनाहों के फिर से अपने आप को गुलाम ना होने दो। प्रभु ने आपको क्या दिया है? पवित्र आत्मा का दान दिया है। आमीन। हालेलुया। और जहां पे लिखा है, देखिए क्या लिखा है? मसीह ने हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। आमीन।
व्यवस्था के श्राप से मसीह ने हमें क्या कर लिया है? छुड़ा लिया है। और लिखा है यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक भी पहुंचे। हालेलुया। अन्य जातियों तक मतलब जो परमेश्वर के घराने के लोग नहीं हैं, हम इज़राइल के लोग नहीं हैं, इज़राइल की जाति के लोग नहीं हैं, पर ये आशीष किन तक भी पहुंचे? हम तक भी पहुंच जाए। आमीन। मसीह के द्वारा। हालेलुया। और फिर लिखा है और विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा करी गई है। आमीन। हम उस आत्मा को प्राप्त करें, और जब आत्मा आपके जीवन में है वो आत्मा आपको चलाएगा भी। आमीन। बहुत सी बार लोग इस बात का विरोध करते हैं कि ले ये तो ऐसे बोलते हैं कि हाँ जो मर्जी करी जाओ, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, तुम्हें धर्मी कर दिया गया, अब तुम जो मर्जी करो, अब तुम्हारे श्राप को परमेश्वर ने खत्म कर दिया है, तुम जितनी मर्जी आज्ञाएं तोड़ दो, तुम्हारे पर कोई श्राप नहीं आएगा। बहुत सी बार लोग हमारे पर इस बात का दोष लगाते हैं कि ये तो ऐसा सिखाते हैं कि लो भाई जितनी मर्जी आज्ञाएं तोड़ दो, अब कोई श्राप नहीं आएगा क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हारे श्राप को ले लिया है। पर यह सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है, सच्चाई है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। हमने अभी क्या पढ़ा? मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। आमीन। ये सच्चाई है प्रभु की। आमीन। हालेलुया। पर लिखा है कुछ लोग चुपके से आ गए जो तुम्हारे उस कृपा का जो तुम्हारे ऊपर हुई है भेद लेकर तुमको फिर से गुलाम बना लेना चाहते हैं। आमीन। और वो कोई क्यों ना हो जो को तुम्हें घबरा देते डराते हैं, वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। आमीन। पर बात क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे श्राप ले लिए हैं, अब हम जितनी मर्जी आज्ञाएं तोड़ दें। नहीं, अब हमें नया कानून मिल गया है। आमीन। और वो नया कानून क्या है? आत्मा का कानून है। आमीन। अब परमेश्वर का वचन हमें यह नहीं कहता देख मेरे कलाम में यूं लिखा है, देख मेरे कलाम में इसके अनुसार चलना है, इस आज्ञा के अनुसार चलना है। नहीं, अब पवित्र आत्मा आपको दिया गया है जो अंदर से आपको बता सकता है कि नहीं मेरे बेटे, नहीं मेरी बेटी, ऐसे काम नहीं करने, ये काम नहीं करने। हालेलुया। पवित्र आत्मा में विश्वास करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। लिखा है मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है ताकि हम उस आत्मा को प्राप्त करें। आमीन। किस चीज को प्राप्त करें? आत्मा को प्राप्त करें, और जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। हालेलुया। तो बस विश्वास करें आशीषों के लिए। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करना चाहते हैं। आमीन। पहला कुरिन्थियों 2 पहला अध्याय उसका 20वां वचन है कि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हो सकती हैं पुराने नियम में, आमीन, वो सब आपकी हैं। आमीन। और मसीह यीशु के द्वारा हम उनको आमीन और हां में रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। मसीह की, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं जगी कट लिया, पढ़ दे फिर। 2 कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय और 20वां वचन। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हो सकती हैं, आमीन। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम्हारे बच्चों को बढ़ाऊंगा, तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, तो वो सारी प्रतिज्ञाएं किसकी हैं? कहे मेरी हैं। आमीन। किसकी हैं? आमीन। हालेलुया। आमीन करने से क्या होता है? विश्वास होता है कि हाँ वो मेरी है, आप रिसीव करते हैं उनको। आमीन। और यहां पे लिखा कि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हो सकती हैं वो सब उसी में, किसमें? यीशु मसीह में है। आमीन। और हां के साथ हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनमें से एक के लिए भी आपको ना नहीं करता। आमीन। यदि आप परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे संपत्ति दूंगा, धन दूंगा, तो आप कहें आमीन। हालेलुया। क्या कहें? आमीन। हालेलुया। कैसे दे सकते हैं परमेश्वर आपको? क्या बहुत भक्त हैं, बहुत परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले हैं? किसके कारण? मसीह के कारण। लिखा उसी में, यीशु मसीह में आपको मिलती हैं। आमीन। अपने कर्मों से कोई भी बंदा नहीं पा सकता। अपने कर्मों से जितने मर्जी, कितने गुरु पैगंबर भी हुए, वो भी क्या हो गए? फेल हो गए। आमीन। पर मसीह में, उसी में हां के साथ हैं। आमीन। और इसलिए उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा क्या हो गई हैं? आमीन भी हो गई हैं कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। जब शराब बांटे जा रहे थे तब सब लोग कह रहे हैं आमीन, आमीन, आमीन। पर जब आशीष बांटी जा रही है 28वें अध्याय में, तब किसी ने आमीन नहीं कहा। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं इसको बाइबल में, घर जाके देखना। आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं
जब ये श्राप के वचन है, अभिशाप वचन, तो अभिशाप वचन के लिए तो सब लोग क्या बोल रहे हैं? सब लोग कहें आमीन आमीन आमीन, और सब लोग आमीन आमीन बोल रहे हैं। पर जिस बार आशीष के वचन आए, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, उस समय एक भी व्यक्ति ने आमीन नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको लगता है कि जब हम आज्ञाएं मानेंगे तब ही हमें आशीष मिलेगी, नहीं हम आशीष नहीं ले सकते। पर श्राप कैसे मिलेंगे? क्योंकि उनको पता है हमने आज्ञाएं माननी तो है नहीं, श्राप तो हमें मिलने हैं। आमीन। पर आज मसीह का वचन क्या कहता है? कि मसीह यीशु ने आपको श्रापों से छुड़ा लिया है। कहें आमीन। मसीह यीशु ने आपको क्या कर लिया है? श्रापों से छुड़ा लिया है। आमीन। अपने लहू के द्वारा आपको खरीद लिया है। कहें आमीन। यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से खरीद लिया है, और यीशु मसीह ने आपको सारे व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। आमीन। छोटा है। हालेलुया। मसीह यीशु ने आपको क्या कर लिया? सारे श्रापों से छुड़ा लिया है, व्यवस्था के सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। और जब श्रापों से मुक्त कर लिया है तो अब आशीष किसकी है? आमीन। लिखा है धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। एक भी आमीन नहीं। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, तेरी गायें, भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, और धन्य हो तू तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और बाहर जाते समय। और यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो सब तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर मींह बरसाया करेगा, और तेरे सब कामों पर आशीष देगा। और परमेश्वर तुझे पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। तू नीचे नहीं और ऊपर ही उठता जाएगा। यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर इन आशीषों को आपके जीवन में बोलता हूं, और यीशु मसीह के नाम से हर एक शैतान की शक्तियों को, चालों को, श्रापों को आपके जीवन से तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु का लहू आपके घरों पे छिड़कता हूं, और सारी दुष्ट आत्माओं को खदेड़ता हूं आपके घरों से, आपके जीवनों से, आपके परिवारों, आपके बिजनेस में से। आमीन। हालेलुया। और फिर कभी बताऊंगा, आज टाइम ज्यादा हो रहा है, हम फिर कभी बताऊंगा इन सारी आशीषों के बारे में। अगर आप पढ़ोगे, धन्य हो तू नगर में, खेत में भी। आमीन। खेत का मतलब ये नहीं जिनके पास खेत नहीं है वहां हम कैसे धन्य होंगे, नहीं। खेत का मतलब क्या है? जहां आप मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वही आपका खेत है। हालेलुया। उस समय लोग खेत में मजदूरी करते थे, पर उस समय उनका खेत ब्लेस हो गया। आमीन। और जब आज फैक्ट्री में काम करते हैं तो वो आपका खेत है, जहां पर आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो वो आप वहां पर भी धन्य हैं। आमीन। धन्य हो तेरी टोकरी, तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, बाहर जाते समय, तेरी गायें, भेड़ बकरी और पशुओं के बच्चे भी ब्लेस होंगे। आमीन। हालेलुया। किसके कारण? इसके कारण नहीं कि आप अच्छे हैं, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। किसके कारण? मसीह यीशु के कारण। आमीन। परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वो यीशु मसीह में हैं। आमीन। यीशु मसीह में है, और हाँ है। हालेलुया। आपके लिए हाँ है, आपके लिए कोई ना नहीं है। आमीन। बस आपको लेने वाले होना चाहिए। उन लोगों ने श्राप तो ले लिए, मगर आशीष के लिए किसी ने आमीन नहीं बोला। आमीन। हालेलुया। उन लोगों ने श्राप के लिए तो आमीन आमीन कहा है। आप पढ़ेंगे तो, अगर पढ़ें, देखना लिखा है, शापित हो जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने, और सब लोगों ने कहा आमीन, और सब लोगों ने आमीन भी कह दिया। हालेलुया। उनको यह भी पता है कि हाँ भाई, हम अपने माँ बाप को कभी ना कभी बुरा भी कह देंगे, मगर फिर भी उन्होंने क्या बोला? आमीन बोला। और क्या कर लिया? सारे श्रापों को तो ले लिया, और जब आशीष की बारी आई किसी ने आमीन नहीं बोला, क्योंकि उनको लगता है कि हम आशीष लेने के लायक है ही नहीं, हम तो इस योग्य ही नहीं है, आशीष हमें मिल जाएगी, हमारे जीवन में पाप है, गुनाह है, बुरी बातें हैं, हम आशीष नहीं ले सकते। पर यीशु मसीह ने आज मुझे और आपको, लिखा अन्य जातियों तक अब्राहम की आशीष को पहुंचा दिया है। आमीन। यीशु मसीह ने। हालेलुया। क्योंकि लिखा है वो हमारे लिए शापित बना कि हमें मोल लेकर इस व्यवस्था के श्राप से छुड़ा ले। आमीन। और उसने श्राप से छुड़ा लिया है, तो ये सब आशीषें किसकी हैं? आमीन, मेरी हैं।
क्योंकि ये सब आशीष किसमें है? मसीह यीशु में है, और उसके द्वारा हाँ और आमीन भी हो गई हैं। आमीन। परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की खुशी है आपको ब्लेस करने में। आमीन। तो फिर क्यों आप पीछे रुक रहे हैं? आमीन। आप आमीन करें, विश्वास करें कि हाँ प्रभु यीशु के नाम पर मैं इन आशीषों को लेता हूं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए सब खड़े हो जाएंगे, अंगीकार करेंगे मेरे साथ प्रार्थना में। हालेलुया, शिबाला शाकर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आज प्रभु यीशु के चरणों में आ जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को बदलने के लिए नहीं आया। हर एक धर्म और जाति क्या सिखाती है कि यदि तुम अच्छे काम करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारा अच्छा करेगा, मगर जब हम अच्छे नहीं करते तो फिर हमारा भी अच्छा नहीं होता। पर यीशु मसीह ने आपको इस शराब से छुड़ा लिया है। आमीन। यीशु मसीह ने इस शराब से आपको छुड़ा लिया है, और यीशु मसीह आपको ब्लेस करना चाहता है। आपके घरों को, बिजनेस को, बच्चों को और आपके रोजगार को आपको नीचे नहीं ऊपर उठाना चाहता है, आपको पूंछ नहीं सिर बनाना चाहता है। तो बस आज आप प्रभु के सामने अंगीकार करें। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को नहीं बदलता, वो आपको परमेश्वर की कृपा दिलाने के लिए आया है। यही कृपा है। इसी का मतलब कृपा होता है कि आप वो ग्रहण करें जिसके लायक आप नहीं हैं, जिसके योग्य आप नहीं हैं। आप वो चीज को ग्रहण करें, और वो सिर्फ किसने दी है? प्रभु यीशु मसीह ने आपको दी है, पहुंचाई है। यीशु मसीह में कर सकते हैं, क्योंकि उसने खुद आपके श्राप को अपने ऊपर लिया, आपके श्राप को अपने ऊपर लिया, खुद श्रापित बन गया ताकि आप आशीष पाले जाएं। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे अपने लहू से खरीद लिया है सारे श्रापों से, और मेरे श्रापों को खुद अपने ऊपर ले लिया और मेरे लिए खुद श्रापित बन गए, ताकि मुझे व्यवस्था के श्राप से, इन आज्ञाओं के श्राप से छुड़ा लें। क्योंकि प्रभु यीशु, मैं जानता हूं मैंने आपकी आज्ञाओं को तोड़ा है, जानबूझकर भी, अनजाने में भी आपकी आज्ञाओं को तोड़ा है, आपकी आज्ञाओं के विरुद्ध में चला हूं। मैं आशीष के लायक नहीं हूं, मैं आशीष के योग्य नहीं हूं, पर फिर भी आज मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु ने मेरे श्रापों को खुद अपने ऊपर ले लिया, और मेरे लिए खुद मेरा प्रभु श्रापित बन गया, ताकि उसके श्रापित हो जाने से मुझे आशीष मिले। प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, और विश्वास करता हूं आपने मेरे शापों को ले लिया है। अब मैं आशीषित हूं, मैं व्यवस्था की सारी आशीष के अधीन हूं। परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं मेरी भलाई के लिए हैं, मेरी अच्छाई के लिए हैं, मैं उनको रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। हाँ और आमीन में ग्रहण करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। अब मैं परमेश्वर का राज्य और याजक होने के नाते इन आशीषों को आपके ऊपर उंडेलना चाहता हूं। उस समय हारून परमेश्वर का याजक है, और वो आशीषों को और शापों को बोल रहा है। लोगों ने शापों के लिए तो आमीन कहा, मगर आशीष के लिए किसी ने आमीन नहीं कहा। पर आज मैं परमेश्वर का राज्य और याजक, परमेश्वर की प्रेम, उसकी करुणा का याजक होने के नाते आज आपके लिए बोलता हूं इन आशीषों को। चाहे आप इनके लायक नहीं है, पर यीशु मसीह ने आज आपको इनको योग्य बना दिया है। यीशु मसीह ने आपको लायक बना दिया है। यीशु मसीह ने आपको क्वालिफाई कर दिया है इन आशीषों को लेने के। तो इनको लेने हुए शर्माए ना। इसलिए आप सब अपने हाथों को उठाएं, और यीशु मसीह के नाम से मैं आपके लिए आशीष को डिक्लेयर करूंगा। परमेश्वर यहोवा आप सबों को आशीष दे, आशीष दे आपको घर में, आपको बाहर जाने में। और धन्य हो आप अपने घर में, अपने रोजगार पे, फैक्ट्री में, हर एक खेत में आप धन्य हो यीशु मसीह के नाम से। धन्य हो तेरी संतान, आपके बच्चे धन्य हो, आपके घर धन्य हो, आपके परिवार धन्य हो यीशु मसीह के नाम से। और धन्य हो आप भीतर आते समय और बाहर जाते समय। धन्य हो आपकी हर एक चीज जो आपके पास है। आपके गाय, भेड़, बकरियां, पशुओं के बच्चे तक ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और हर एक शराब आपके कामों पर से हट जाए।
और परमेश्वर यहोवा ऐसा करेंगे कि आपके शत्रु जो आपके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे वो सब आपसे हार जाएंगे। वो एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे परंतु आपके सामने से 7 मार्गों से होकर भाग जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूं। और आप जितने कामों में हाथ लगाएं वो सब आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। वो सब आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर यहोवा ऐसा करेंगे कि सचमुच आप बहुत सी जातियों को उधार देंगे परंतु किसी से उधार लेना ना पड़े आपको यीशु मसीह के नाम से। आप बहुतों को उधार दें परंतु किसी से उधार लेना ना पड़े यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर यहोवा आपको सर बनाए, पूंछ ना बढ़ने दें यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर यहोवा आपको ऊंचा उठाएं और आप कभी भी डाउन ना आए यीशु मसीह के नाम पर। यीशु मसीह के नाम से आप परमेश्वर यहोवा अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए, आपकी रक्षा करे और आप सबों के ऊपर अनुग्रह करे और अपना ध्यान आपके ऊपर लगाए रखे और आप सबों को शांति दे, शांति, चंगाई, तंदुरुस्ती दे। मिस्र की बुरी बुरी बीमारियां जिन्हें आप जानते हैं उनमें से एक भी आपको लगने ना पाए। ये कोरोना वायरस आपके घरों में घुसने ना पाए यीशु मसीह के नाम पर। यीशु मसीह के नाम पर ये मलेरिया, ये डेंगू आपके घरों में घुसने ना पाए यीशु मसीह के नाम पर। आप प्रोटेक्टेड रहें, जहां कहीं भी जाएं उठे बैठे आशीषित रहें यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में। आमीन, हालेलुया। बैठ जाएंगे सभी। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपकी स्तुति हो, महिमा हो। वी प्रेज यू गॉड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, जिसने हमें आशीष